हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का रीजनिंग क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड पुलिस, यूपी एसआई से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि मोहन पूरब की ओर चलता है फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है, फिर चलता है फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर चलता है, तो बताइए मोहन किस दिशा में है? ए पूरब में, बी पश्चिम में, सी उत्तर में या डी दक्षिण में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन है। यदि मोहन पूरब की ओर चलता है, ठीक है, पूरब की ओर को चलता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है, यानी बाईं ओर मुड़ता है यानी उत्तर दिशा में मुड़ता है, फिर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, यानी उत्तर दिशा में मुड़ने के बाद कहाँ मुड़ता है? दाहिनी ओर मुड़ता है। तो दाहिनी ओर मुड़ता है तो यानी पूरब दिशा में जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पूरब दिशा। तो पूरब दिशा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, यदि टमाटर को सेब कहा जाए और सेब को अंगूर कहा जाए और अंगूर को केला कहा जाए और केला को संतरा कहा जाए, तो सेब को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है अंगूर, बी है केला, सी है संतरा या डी है टमाटर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, टमाटर को सेब कहा जाए, ठीक है, और सेब को अंगूर कहा जा रहा है और अंगूर को केला कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, लास्ट में पूछा है सेब को क्या कहा जाए, तो सेब को क्या कहा जा रहा है? सेब को कहा जा रहा है अंगूर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंगूर। जो लास्ट में दोस्तों पूछता है क्या कहा जाए, तो उसी को ही उसका जो कहा गया है उसे आंसर ही होगा। जैसे सेब को लास्ट में क्या कहा गया? अंगूर कहा गया है, तो अंगूर ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से अंतर क्या है, बताइए सही में। तो यहाँ पर देखिए ए पुलिस, बी होमगार्ड, सी इंस्पेक्टर, डी थाना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पुलिस, होमगार्ड, इंस्पेक्टर, थाना सब क्या है? पुलिस से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या अंतर है? पुलिस, होमगार्ड, इंस्पेक्टर, थाना। तो थाना अंतर होगा दोस्तों, क्योंकि पुलिस क्या है, होमगार्ड क्या, इंस्पेक्टर क्या, यह क्या है? पोस्ट है, एक पोजीशन है, पोस्ट है। जबकि थाना क्या है? एक स्थान है। तो यहाँ पर थाना डिफरेंट ही है, तो यहाँ पर डी थाना होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, उपेंद्र के बाबा का बेटा का बहन का बेटी उपेंद्र का क्या लगेगा? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन में दिया है ए बुआ, बी मम्मी, सी बहन, डी मौसी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, उपेंद्र के बाबा का बेटा यानी उपेंद्र के पिताजी, यानी बेटा का बहन यानी उपेंद्र की बुआ जी। तो यहाँ पर देखिए उपेंद्र के बुआ जी की बेटी यानी उपेंद्र की बुआ जी की बेटी क्या लगेगी? बहन लगेगी। तो उपेंद्र के क्या संबंध हो गया? बहन से संबंध हो गया, यानी भाई बहन का रिश्ता हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट होगा। उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है और अपने दाहिनी ओर 20 किलोमीटर मुड़ जाता है, फिर चलता है, फिर अपने बाईं ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो रेलगाड़ी किस दिशा में है? कभी कभी दोस्तों दिशा भी पूछ देता है और दूरी भी पूछ देता है, लेकिन इसमें दिशा पूछा है। तो यहाँ में ऑप्शन में दिया है ए पूरब, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? तो यहाँ देखिए एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, ठीक, पूरब की ओर चलता है और अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाता है, यानी पूरब की ओर चलता है और दाहिनी ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ पर दाहिनी ओर मुड़ने का मतलब क्या हो जाएगा? पूरब की ओर चला, दाहिनी ओर मुड़ गया, दक्षिण चला गया, तो 20 किलोमीटर मुड़ जाता है, फिर चलता है अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी दक्षिण से बाईं ओर मुड़ेगा। तो यहाँ कहाँ चला जाएगा? पूरब की ओर चला जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरब दिशा में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, ए बी बराबर 21 है, एच डी बराबर 48 है, तो जी एफ बराबर क्या होगा, बताइए। ऑप्शन में दिया है ए 86, बी 48, सी 67, डी 65। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, ए बी यानी ए का मतलब 1 होता है, बी का मतलब 2 होता है। तो यहाँ उल्टा कर दिया, 21 कर दिया है, यानी बी को पहले कर दिया है, को पीछे कर दिया है, तो 21 हो गया। एच डी यानी एच का मतलब 8 होता है, डी का मतलब 4 होता है। तो यहाँ 8 को पीछे कर दिया, 4 को पहले कर दिया है। तो उसी तरह जी एफ का मतलब क्या हो गया? यानी जी का मतलब 7 हो गया, तो 7 को पीछे कर दिया। ई एफ का मतलब 6 हो गया, 6 को आगे कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों 67। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा भी गया है। 6 का मतलब 12 हो गया, तो 4 का मतलब क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 6 से 2 को गुणा कर रहे हैं, तो 6 दूना 12 हो रहा है, तो ठीक। तो 4 से 2 में गुणा करेंगे, 4 दूना 8 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो क्या किया जाए? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 का क्यूब निकालेंगे, तो 6 का क्यूब निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 216। तो 216 का मतलब हो गया, या तीनों को मतलब यहाँ गुणा कर दीजिए, इसका लॉजिक है, ये दो तीनों को एक ही गुणा कर दीजिए, यानी 2 गुणे 1 गुणे 6, यानी 6 दूना 12। तो इसी तरह दोस्तों 4 का घन क्या हो जाएगा, क्यूब क्या हो जाएगा? 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी 4 चौको 16 चौक 64। तो 64 का लॉजिक यही है, 6 गुणे 4 को एक ही में मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 6 चौको 24। तो इसका राइट आंसर आ गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 24।
कभी कभी दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है जो उसका आंसर ही नहीं मिलता है, तो यहाँ पर लॉजिक लगाना पड़ता है दोस्तों। तो इस लॉजिक से आंसर सही हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है बराबर, यदि 7 × 343 है, 9 × 729 है, तो 11 बराबर क्या होगा। दोस्तों जो विद्यार्थी लोग घन याद किए होंगे 1 से 10 तक 15 तक, वह देखते ही टिक मार देंगे। तो यहाँ देखिए 7 का घन क्या होता है 343, 9 का घन होता है 729, तो 11 का घन क्या होगा, 11 घन होगा ऑप्शन नंबर बी 1331। जिसको घन दोस्तों याद होगा तो तुरंत निकाल लेगा, नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 11 × 11, उसी में टाइम चला जाएगा और क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन भी छूट जाएगा। तो इसीलिए आप लोग कम से कम 1 से 15 तक घन याद कर लीजिए, ताकि ऐसा क्वेश्चन आए तो छूटे मत। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। 11 का क्यूब 1331 होता है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।